जय भीम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ की धरती पर आना हुआ और राजीव गांधी युवा मितान क्लब के जितने भी युवा साथी आज बने हुए हैं उन सब लोगों को, साथ में ये गांव के युवाओं को ले जाकर वहाँ नया रायपुर में एक जनसभा के रूप में उनका संबोधन हुआ। उनके संबोधन में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य है। आने वाला कल में युवा ही इस देश के भविष्य हैं। तरह तरह की बातें उन्होंने अपने मंच के माध्यम से कही और भूपेश बघेल जी ने भी छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने के लिए फिर उन्होंने अपने भाषण में तरह तरह की जुमला उन्होंने फेंकने का काम किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किसी भी तरह का वैकेंसी नहीं निकाला गया और जब चुनाव 6 महीने जब बचा तब उन्हें अपने घोषणा पत्र का याद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और जिन लोगों को हम नौकरियां नहीं दे पाएंगे उनको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन सरकार ने चुनाव को देखते हुए 6 महीने पहले अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। उसमें भी तरह तरह के क्राइटेरिया डालकर जो युवा साथी थे उनकी छटनी कर दी गई। मैं समझता हूँ अभी भी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोग किस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि जिन्होंने लिखित रूप में घोषणा पत्र में कहा कि हम सरकार में आते ही 10 लाख रोजगार देंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे और पिछले 4.5 साल में सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन चुनाव को देखते हुए उन्होंने फिर बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार तरह तरह के नाटक करके, तरह तरह से जुमलाबाजी करके फिर से युवाओं को ठगने का काम कर रही है और लोगों में, आम जन में ये चर्चा है कि ये जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है भूपेश सरकार, वो असलियत में भूपेश सरकार नहीं है बल्कि वो एक तरह से ठगेश सरकार है। जिस तरह से लोगों को ठगने का काम इस सरकार ने किया है वो किसी से छिपा नहीं है। तो जो लोग हैं जिनके हक अधिकार मान सम्मान के लिए इस भारत का संविधान, ये लोकतंत्र आज चीख चीख के ये बात कह रही है कि इस देश के हर योजना में, इस देश के कण कण में यहाँ के रहने वाले लोगों का हक है, इन लोगों का अधिकार है और सरकारें जब सत्ता में आएंगी तब इन सरकारों की जिम्मेवारी है कि ये जनता के लिए काम करे, न कि किसी एक वर्ग, एक समुदाय के लिए काम करे। लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और फिर आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन को छीनते हुए फिर उन्होंने हसदेव जंगल को अडानी के हाथों में बेचने का काम किया। जो अनुसूचित जाति है उनको धोखा दिया गया कि उनके 16% आरक्षण को बहाल किया जाएगा, लेकिन सरकार ने 0.9% आरक्षण को बहाल किया, लेकिन उसके बाद भी उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज और एससी समाज और जो पिछड़ा वर्ग जो बहुत वक्त से मांग कर रहा है पीछे मंडल कमीशन आयोग की, जिसकी सिफारिशें ये कहती कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ों को भी ठगने का काम किया और फर्जीवाड़ा जो 267 फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे कुछ लोग नौकरियां कर रहे थे, उस नौकरी के विरोध में कुछ लोगों ने नग्न प्रदर्शन किया। वो युवा साथी आज भी जेल में हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे हक अधिकार को कांग्रेस की सरकार ने कुठाराघात किया है। इसलिए आने वाले कल के विधानसभा चुनाव में आप सबको इस ठगने वाली सरकार को वोट न देकर इनको मजा चखाने की जरूरत है, ताकि सत्ता में ऐसे तानाशाह फांसीवादी विचारधारा के लोग न पहुंच सके, जिससे इस राज्य के मान सम्मान, इस राज्य के जो जन जंगल जमीन धन संपदा है, इसको लूटने से बचाया जा सके। धन्यवाद। जय भीम।